तो इस वीडियो में हम लोग दर्पण और दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप दर्पण का यूज जो है डेली लाइफ में देखते होंगे, जैसे कि घर में जो दर्पण का आप यूज करते हैं अपना चेहरे और अपने बॉडी को देखने के लिए करते हैं, और सड़क पर देखते होंगे कि कार या बाइक की साइड में 2 मिरर लगे हुए रहते हैं। वो मिरर का काम क्या है? जो पीछे से आ रहे कार या बाइक को देखने के लिए किया जाता है ना। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से वो जो है दर्पण उसका प्रतिबिंब कैसे बनाता है उस कार का या किसी वस्तु का, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग दर्पण के बारे में। दर्पण तो ये क्या होता है? यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। देखिए दर्पण क्या होता है कि आप देखते होंगे कि दर्पण में कि एक साइड में क्या होता है कि पॉलिश किया हुआ रहता है, इस प्रकार रेड कलर का क्या होता है? रेड कलर का क्या होता है? पॉलिश किया हुआ रहता है। हमको फिगर छापना उतना अच्छा से नहीं आता, लेकिन बताने बहुत अच्छा आता है, ठीक है। एक साइड में क्या होता है? अधिक पॉलिश किया हुआ रहता है रेड कलर का, और एक साइड में क्या होता है? चमकीला होता है। ये जो पॉलिश किया हुआ इस साइड रहता है वो क्या होता है? इसी की वजह से प्रकाश जो है वो परावर्तित होता है। ये क्या, इसको इस साइड को हम लोग परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। और यहाँ पर इस दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को रखते हैं तो ये क्या करता है? उसका प्रतिबिंब बनाता है। उसी को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। तो मैं इस वीडियो में आपको समतल दर्पण के बारे में सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए समतल दर्पण। ये मैंने क्या लिया यहाँ पर? ये क्या है? समतल दर्पण, ठीक है। और हम जानते हैं कि समतल दर्पण में एक साइड में क्या होता है? रेड कलर के साइड पॉलिश किया हुआ रहता है। और दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के सामने जो रखा हुआ वस्तु है वो क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। और यदि उसका प्रतिबिंब बनता है तो उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बिंब लिया वो क्या है? AB है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो A' B' है, ठीक है। और यहाँ पर बिंब का जो आकार होता है ना वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है? समतल दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और क्या होता है कि दर्पण से बिंब की जो दूरी है वो क्या लिया जाता है? U, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है वो भी लिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है इसके बारे में। समतल दर्पण में क्या बनाता है? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो मतलब समतल दर्पण में क्या बनाता है? आभासी एवं सीधा। जैसे कि अब घर में जो आप दर्पण में जो यूज करते हैं वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। उसमें अपना चेहरा जो देखते हैं वो क्या होता है? सीधा बनाता है। और क्या होता है? आभासी होता है, कल्पना होता है, कल्पना जरिए वो बनता है कि मेरा जो बिंब बना है वो क्या है? सीधा है, ठीक है। और ये क्या होता है कि समतल दर्पण में बिंब का आकार क्या होता है? प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो बिंब का जो आकार है वो क्या होता है? प्रतिबिंब के बराबर होता है। यदि आप वहाँ पर दर्पण में खड़ा है, अगर वहाँ पर आपका 5 इंच फुट है तो दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बना है उसका भी क्या होगा? 5 इंच कुछ फुट होगा, ठीक है। और देखिए प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी बिंब की दूरी दर्पण से होती है। जैसे कि मान लेते हैं बिंब को जो है ना क्या किए हैं? दर्पण से 2 मीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब 5 मीटर पर दूरी पर है तो प्रतिबिंब जो क्या होगा? दर्पण के पीछे 5 मीटर दूरी पर बनेगा। यदि आप समतल दर्पण में आप दाहिना हाथ दिखाते हैं तो आपको क्या होता है कि बायां दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा समतल दर्पण के बारे में। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।